सुन ले, मैं डॉक्टर की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आपको, और सुने। अफाका होगा आपके मस्जिद में आने वालों को भी अफाका हो जाएगा, और से सुन लें और सुन लेना। मेरी मस्जिद में आने वालों को इफाका है, आप अपने जो आप ये बताएं रॉन्ग पॉइंट है ना उसको आप दुरुस्त कर लें, बस बात। पहला मुकदमा पूरा ही नहीं होता, बीच में छलांग मार देते हैं। साहिल साहब को मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपकी तरफ दोबारा जी जी। आप अगर आप बीच में बोले तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मजलिस के आदाब यही होते हैं। अब एक बंदा बार बार हमला करते हैं ना, तो तीसरी दफा साजिश में आता है। पहली दफा आपकी गलती, आप नहीं सिखाया मुझे कि इस तरह मतलब जब किसी बात के ऊपर बात डालना, वरना मैं तो खामोशी से सुन रहा था, आप सीधी बात करते रहे, मैं खामोश। दैट्स ऑल। मैंने आपसे कोई बात की है जो आप बीच में बैठ के बोले? वक्त को तकसीम टर्न बाय टर्न कर लेते हैं। आपके पास भी पूरा टाइम है जी। साहिल साहब जी। साहिल साहब ये रुकिए, आपको कहीं से लगता है कि यहाँ पे मेरी और आपकी बहस है? अब उधर बात करेंगे, मेरी आपकी बहस नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती होगी तो फिर मेरा हक बनता है, मैं उस कोई हक नहीं बनता आपका कि मेरी गलतियां दुरुस्त करें। सर यहाँ पे बैठे हुए मेरा हक बनता है, मेरे सामने अगर कोई गलत बात होगी तो मैं एज ए डिबेटर अच्छा आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया आपने मुझे? साहिल साहब देख लें, अगर आपका टीवी का एजेंडा है कि यहाँ पे डिबेट हुआ करे मेरे साथ हर दफा, इसलिए बुला रहे हैं। डिबेट नहीं हो रही, आप अपना नुक्ता नजर नहीं करें, डिबेट बेशक करें, फिर ऐसा करें आप अपने इस प्रोग्राम में किसी मकसद से बुलाया हुआ होगा। आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, गुफ्तगू को इंटरप्ट करने के लिए बुलवाया आपने। चले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, बल्कि आप दोनों से टर्न बाय टर्न प्लीज बताइएगा रूहानियत के बारे में। मेरा ये सवाल जो ना स्टक हुआ है पिछले 2 दिन से। पहले इस असली मुद्दे को ना टेबल से हटाएं, आराम से हटाएं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा। सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कल भी ना मुकम्मल कर लें साहिल साहब, मुकम्मल करें। पता लिबरल्स जो है ना पाकिस्तान के, जितने भी लिबरल्स हैं जो डांस ड्रामा करते रहते हैं, LGBT वाले और और औरत समाज वाले, जब ये मेरे सामने बैठते हैं ना और मैं दीन की बात भी कर रहा हूँ, वो जब गुस्से में आते हैं ना तो मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं उनके खुदा को चैलेंज कर रहा होता हूँ। ठीक है, उनका छोटा एक अपना खुदा हर एक ने बनाया होता है। जब एक बंदा दीन के नाम के ऊपर ना अपने आप को दीनदार कहता हो, और मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा हूँ, और वो बीच में छलांगे मारना शुरू कर दें, और ये हर शहर में हो रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है बाय द वे, और किसी मुल्क में नहीं होता। आप कंटिन्यू करें ना, जारी रखें। मैं भी अपनी बात ही कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात ही। ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी जगह पे एक मंदिर है और किस बुत को जाके मैंने छेड़ दिया, बस ये मुझे समझ नहीं आती। इसलिए पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना वो दीन से बेजार हो गए। पहले दिन मैंने आपसे कहा था मौलवी की परफॉर्मेंस 0 है, इसलिए मुसलमान पाकिस्तान का लड़का दीन से बेजार हो गया। साइंस में क्यों जाता है वो? क्योंकि न्यूटन की परफॉर्मेंस 0 नहीं है, फिजिक्स के प्रोफेसर की परफॉर्मेंस 0 नहीं है। आइंस्टाइन और ब्रायन ग्रीन्स और डिग्रास अपने अपने काम दुरुस्त कर रहे हैं। जब बात करते हैं सेंसिबल बात करते हैं, चाहे वो कहें यार हमें जितना आता है उतना ही बता रहे हैं, मगर बात सेंसिबल कर रहे होते। जितनी भी बात करते हैं वो वजन में करते हैं, जितनी भी बात करते हैं वो एम्पैथी के तकाजे में करते हैं। जब मुसलमान बोला है, स्पेशली पाकिस्तान का, और जब दीन के ऊपर बोला है, बिला शुबा किसी भी लेवल के ऊपर अपने करीने मेंटेन नहीं कर सका। बदअखलाकी उसने की, बेवजनी किस्म की बातें उसने की, गैर इनकोहेरेंट किस्म की गुफ्तगू करता है वो हर दफ़ा, इलॉजिकल किस्म की। सवाल कुछ होता है, जवाब कहीं और से आ रहा था, जब भी होता है वो कहता है कि मेरी बात ना मानी तो तुझे काफिर करार दे दूंगा मैं। लोग डर के इसलिए मस्जिद जाना ही बंद कर दिया उन्होंने कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैंने हाथ ऐसे बांध लिए तो वहाँ पर मैं काफिर हो जाऊँगा। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एक फिरका, ये तीनों चारों फिरकों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में आ गए। मान ही नहीं रहा पाकिस्तानी मुसलमान के, जब मफतू कौम फाते कौम के अंडर आती है, वो गोरे फाते हैं बाय द वे इस वक्त, ठीक है, कोई आर्मी सिविल फाते नहीं है इस वक्त, यूरोपियन फाते हैं। इन्होंने इजाजतें दी हैं तुम्हारे मदरसे खुले में, कोई मान ही नहीं रहा। ये अगर इजाजतें बंद करें तो ये हम बाद जमात के अकेले में भी नमाज ना पढ़ सकें, ये हमें कोई बता नहीं रहा। अपने आप को पता नहीं कौन से 30 मार खान समझ के हम बैठे हैं कि हम कोई बहुत बड़े मुफ्ती हैं या उलमा हैं और हमारी किताबें छपती हैं। एक ऐसे चुटकी में एक प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर देंगे। इनका तो बस नहीं चल रहा है। अल्लाह ने कुरान अपनी हिफाजत में रखा है, तो कुरान भी बदल दें लोग। तौबा, ये इन्होंने कोशिश की है बकायदा, वाशिंगटन में इन्होंने कुरान पाक को बदलने की बकायदा कोशिश की, आपको पता है। ये तो अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। तो नहीं सर, मैं इस वक्त यहाँ पे बात करने आया हूँ, आप कर लें, मेरी बात पूरी होने दें। मैं यहाँ पे किसी भी किस्म को कोटा है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले अपने कोटे पे आ जाता। नहीं, मैं इस वक्त कल के असरात मेरे पे अभी भी हैं। मैं आज मैं बताया, मैं माजरत करने आया था कि मैंने एक छोटे से बच्चे को रगड़ दिया, मैं माजरत करने आया था। आप जारी रखें ना, वो भी काबिल इज्जत है, काबिल। जी नहीं, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, उम्र में छोटे हैं मेरे से, उनको बड़ों से बात करनी नहीं समझ आई। अब इमरान खान को या नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को भी, जिसको भी गिन लें, इस वक्त ना बड़े सिस्टम के अंदर एक खास जगह पे
कैद कर दिए गए। अभी मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो सिस्टम कहाँ से चलता है हमें पता है, यू थिंक हमें नहीं पता? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन सी जगह के ऊपर ताले खोलेंगे तो हमें भी आज़ादी आएगी, हमें भी अपनी मर्जी से अपने बंदे अपनी मर्जी से चुन लेंगे। पूरी अवाम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है, कोई बच्चा तो नहीं है इधर, मगर नहीं जीत सकता इमरान खान, क्योंकि इजाज़त कहीं और से मना हुई थी। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपको पता चलता है जब सियासी लेवल के ऊपर हमें इजाजत नहीं है, तो आप समझ रहे हैं मदरसों को जब उन्होंने अलाउ किया हुआ है, जो कि असल में कुरान पाक को प्रोजेक्ट करने की असल में इंस्टीट्यूट है। कुरान पाक के अलावा तो कोई और चिड़ी नहीं है गोरे को हमसे, असल में उसको चिड़ी इस्लाम है हमसे, उसको गुस्सा इस बात का कि इस्लाम का नाम ले रहा है, क्योंकि कुरान पाक वाकई वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम फर्ज करता है, कुतिबा अलैकुमुल किताल फर्ज करता है, मगर मस्जिदी आयतें सुना नहीं सकती। क्यों ना, क्यों सुनाएगी? सुनाएगी तो पता चलेगा हम तो खरूज का वो कर रहे हैं। नहीं रुक जाए इस वक्त कॉल से ज़्यादा ज़रूरी बात करो, इस वक्त टेम्पो ना तोड़ें, इस वक्त ये कौम की जहन साजी यहाँ पे करनी ज़रूरी है। अगर खान साहब अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म रह नहीं सकते, यार पावर में से निकले, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म ठहर नहीं सकते, तो फिर ये सिस्टम कोई और चला रहा है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या समझ रहे हैं, मुफ्ती साहब अपनी मर्जी से मुफ्ती हैं? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ के बने हैं। हाँ पढ़ते तो वो भी सियासत पढ़ के सियासत में आए थे। खान साहब भी वाहिद पढ़ा लिखा सियासतदान आया था इनका, वो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। आप देखें पॉलिटिकल बाउंड्रीज किधर सेट होती हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट इतना पॉलिटिकल पोटेंशियल नहीं रखता जितना पाकिस्तान का मदरसा रखता है। लाखों करोड़ों लोग मदरसे से अटैच्ड हैं, किसी भी फिरके को उठा के देख लें। एक कॉल देने की बारी थी, बिल पास हो सकता था, तो इन्हें साहबा का बिल पास किसने कराया था? पार्लियामेंटेरियंस ने? जी नहीं, मदरसे ने पास करवाया था। LGBT के खिलाफ बिल किसने पास कराया था? पार्लियामेंटेरियंस ने? बिल्कुल भी नहीं, मदरसों ने पास करवाया था। जब पावर इस्तेमाल करनी होती है ना, पीछे से जो भी इजाज़त मिलती है पावर इस्तेमाल हो जाती है। मगर जब मैंने कहा फ़लस्तीन के लिए बिल पास कराओ, आर्मी भेजो उधर, मदरसों ने कहा नहीं ये तो खरूज में आ जाएगी बात। पता किसे खरूज कहते हैं? हुकूमत के खिलाफ जानने को। ये खिलाफ वाली बात किसे पता किसे कहते हैं? जब दो बराबर की पार्टीज या एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स हो जो कि वाकई में टॉपल कर सकती हो सिस्टम को, उसको कहते हैं खिलाफ हो गया जी मेरे। वरना मैं नवाज शरीफ के ना खिलाफ हूँ। मदरसा ऐसी फोर्स है जो सिर्फ एक फोर्स है पाकिस्तान में मदरसे की। मसला ये है उसके ऊपर फतवा लगा हुआ है कि नहीं हम हुकूमत को टॉपल नहीं कर सकते, हालांकि हुकूमत में आना मदरसे का काम था। ये है मस्जिद नबी। मस्जिद नबी में मैंने क्या कहा था कि नबी साहब ने सबसे पहले आगे कहा था मिसा के मदीना में कि जो कुछ करना कर लो मगर साइन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। ये नया बंदा आया है शहर के अंदर, मेजर पावर्स को चैलेंज कर दिए। ये आप करके दिखाएं किसी मदरसे से। चलिए मुझे कन्वेंशन सेंटर में फ़लस्तीन का वो है, आज बताता हूँ ना आपको, आज कितने बंदे मरे हैं फ़लस्तीन में, आपको पता है? नहीं पता हो सकता। कौन इलेक्शन जीता कौन हारा ये हमें पता होता है। पता है ना सर? नहीं, आज फ़लस्तीन में कितने, उनको मदरसे को तो कभी भी नहीं पता हो सकता फ़लस्तीन में कितने बंदे मरे। सुने ना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब फ़लस्तीन का असल में मामला हुआ था कन्वेंशन सेंटर सारे उलमा गए थे। जब तो इन्हें सभा बिल था तो पार्लियामेंट हाउस गए थे, जब फ़लस्तीन की बारी आई तो कन्वेंशन सेंटर गए थे। सर समझ रहे हैं बाउंड्री कहाँ पे सेट हुई है, हमें देखना है। बसरा साहब का कमेंट लेने, सियासी क़यादत भी है ना, अगर वो अगर इमरान साहब, हाफिज साहब जी, देखिए जहाँ तक बात है ना मदरसे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से एक मदरसे का तस्वुर मिलता है। ज़मीन पे बैठ के पढ़ने का तस्वुर, पढ़ाने का तस्वुर, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, वो तस्वुर, वहाँ से सनद का तस्वुर चलता है। और वहाँ से लेकर आज एक बात जो एक गुजारिश सुन लें, गुजारिश सिर्फ एक कमेंट इनसे लेना चाहती हूं सर, एक मेरी अर्ज़ सुन लें। जो इतराज़ात है ना, शायद उनके जहन में कोई होगा कि मदरसा को पता नहीं कोई बाहर की कोई ताकतें चला रही हैं। ये सवाल यही है, यही सवाल है। तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। सवाल यही है। देखिए मैं चूँकि बचपन से लेकर तो अब तक मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ और स्कूल भी पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, साइंस भी पढ़ा हूँ और ये सारी तालीम हासिल करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए कि इसमें ज़्यादा मेन किरदार मैं समझता हूँ मदरसे का है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर से ये सिलसिला चलता आया, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दौर तक, वहाँ से चलता हुआ ताबीन, तबा ताबीन, उलमाए सालिहीन और यहाँ तक। हम जब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ते हैं, मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूँ, मज़ीद मसला वाज़े हो जाएगा। हम जब तिरमिज़ी शरीफ पढ़ते हैं ना, तो उस्ताद साहब हमें हदीस बयान करते हैं कि ये हदीस हमें बयान की हमारे उस्ताद जिनका नाम फलां है, उनसे हदीस बयान की जिनका नाम फलां है। अच्छा, एक लड़ी है। देखे ना, मैंने पढ़ा अपने उस्ताद साहब के पास दो जानू होके, उन्होंने अपने उस्ताद साहब के पास पढ़ा दो जानू होके। चलते चलते कोई तकरीबन कोई 26 या 27वें नंबर पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है कि जिन्होंने बिल मुशाफा एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को पढ़ाया और आगे पढ़ाने की इजाजत दी, इसको कहते हैं मदरसा। बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं है, फंडिंग का नाम मदरसा नहीं है। हमारे तो बहुत सारे ऐसे असलाफ हैं कि जिन्होंने साथ खेती बाड़ी भी की। अल्लामा कुदूरी अलैहिर्रहमा है कि जो हांडी बनाने का काम करते थे, साथ अपना काम किया, साथ शागिर्दों को बिठाया और साथ उनको दीन की तालीम दी। उधर से बैल के साथ हल चला रहे हैं, शागिर्द किताब लेकर साथ साथ चल रहे हैं, दीन का इल्म हासिल। मदरसा इस चीज का नाम है जो अच्छा बसरा साहब को शामिल कर लें अगर आप इजाजत दें तो।